सोना फिर से माँ बनने वाली थी। वो फिर से एक अंडा दी हुई थी। सोना, इस बार ध्यान रहे, इस अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए, वरना मैं तुम सभी को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर किसी दूसरे पक्षी से शादी कर लूंगा। फिर भटकते रहना अकेली सभी बेटियों को लेकर। सोनू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और बेटा बेटी मेरे बस में तो नहीं है ना, फिर आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते रहते हो? तो कैसा बोलूं? क्या तुम इन मनुष्यों का खर्चा उठाओगी? कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर जंगल से कुछ भोजन मिलता है। अगर बेटा रहता तो वो हमें भोजन ला कर देता। मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना जाने ईश्वर इन मनुष्यों से मेरा पीछा कब छुड़वाएंगे। सोनू जी, आपको शर्म नहीं आती है ऐसे अपनी ही बेटियों के बारे में ऐसा बोलते हुए? चुप हो जाइए आप। इन बेटियों की क्या गलती है जो आप इतना ज़्यादा नफरत करते हो? सोना, इनकी गलती यही है कि ये बेटी जन्म ली है, बेटी, समझी? और हाँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। इस अंडा से बेटा ही निकलना चाहिए, समझी तुम? पिताजी, आप हम सभी बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? पिताजी, हम लोग भी तो आप ही की संतान है ना, फिर इतनी नफरत क्यों करते हैं आप हम लोग से? चुप कर, कमबख्त कहीं की। अपना मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाया करो। तुम लोग की वजह से ही जंगल जंगल भटकना पड़ता है, तब जाकर भोजन मिलता है। अगर मेरा बेटा होता तो इतना मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता, समझी? पिताजी, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी आपके लिए भोजन लाया करेंगे। आप हम सभी से इतनी नफरत मत कीजिए पिताजी, मत कीजिए। चुप कर, कमबख्त कहीं की। क्यों ना नफरत करूं? जब बड़ी हो जाओगी तो पराई घर शादी करके चली जाओगी। फिर मुझे तुम लोगों को इतना मेहनत करके क्यों खिलाऊंगा, जबकि मेरा इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। सोनू जी, चुप हो जाइए। अपनी ही औलाद से फायदा की बातें कर रहे हो, वो भी बेटियां से। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, फिर भी आप ऐसा बोलती रहती हो। चुप हो जाओ आप। सोना, मेरी एक बात अच्छे से कान खोल करके सुन लो। अगर इस बार भी इस अंडे से बेटी निकली तो मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ भोजन लाने। इतना बोलकर सोनू वहाँ से चला जाता है। तभी सोना की पड़ोसन मोना वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे, ये क्या सोना, तुम तो बहुत ज़्यादा उदास हो। सोना, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो? क्या बताओ मोना बहन, न जाने सोनू जी को कब समझ में आएगा कि बेटियां बोझ नहीं होती है। अभी वो मुझसे झगड़ा कर रहे थे, बोल रहे थे अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो हम लोग को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और दूसरे पक्षी से शादी भी कर लेंगे। सोना बहन, तुम चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर है। ना जाने तुम्हारे पति को क्या हो गया है जो बेकी बेकी बातें करते रहता है। अगर इस अंडा से बेटा नहीं हुआ तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। सोना, तुम चिंता मत करो। जब तुम चिंता लेती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, इसीलिए चिंता मत लो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और हाँ, तुम अपनी बेटियों को हमेशा अच्छे से रखना सोना, समझी? फिर सोना और मोना दोनों आपस में इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से अंडा हिलने लगता है और फिर कुछ ही देर में अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटा पक्षी जन्म लेता है। अरे सोना, ये देखो, तुम्हें तो लड़का पक्षी हुआ है। ये कितना ज़्यादा सुंदर है सोना।
हाँ मोना बहन, मेरा बेटा हुआ है। दोनों पक्षियाँ आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उधर से सोनू फल लेकर आ जाता है। सोना, इस अंडे से तो बेटा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सोना, क्योंकि तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी हो। मेरा प्यारा बेटा स्वागत है इस दुनिया में। अच्छा सोना, अभी मैं चलता हूँ। मैं अपने दोस्तों से जाकर बताता हूँ मेरा बेटा हुआ है। बेटा, मैं अभी बता कर आता हूँ। फिर सोनू अपने दोस्तों को बताने चला जाता है। सोना, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपनी बेटियों का भी ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मोना वहाँ से चली जाती है। इधर सोनू अपने दोस्तों को खुशखबरी दे रहा था। टॉकन बर्ड, मुझे बेटा हुआ है। बेटा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टॉकन बर्ड, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बधाई हो सोनू, आखिरकार में तुम्हें बेटा हो ही गया। अब तुम भी हमारे जैसे आराम कर सकते हो। अब तुम भी अपने बेटे से भोजन मंगवा सकते हो। हाँ टोकन बर्ड, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ, वरना मुझे देरी हो जाएगी घर जाने में। सोनू बेटा होने की खुशी में जंगल के सभी पक्षियों को खुशखबरी सुनाता है और फिर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। मेरा प्यारा बेटा, ये लो, तुम मुलायम मुलायम भोजन खाओ। मेरे बच्चे, भोजन खाओ। पिताजी, पिताजी, हमें भी भूख लगी है, हमें खाने के लिए दीजिए ना। अरे मनहूस कहीं की, मुझसे आइंदा भोजन मत मांगना, समझी तुम लोग? अगर मेरा बेटा गोलू खा लेगा तब तुम लोग को भोजन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, समझी? सोनू जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? बेटा बेटी में फर्क मत कीजिए, ये भी तो आपकी ही संतान है ना। फिर क्यों ऐसा बोलते रहते हैं बेटियों को? ऐसा मत बोला कीजिए सोनू जी, मत बोला कीजिए। मम्मा मम्मा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है, हम लोग भूखे रह लेंगे। मम्मा, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो मम्मा, आराम करो। सीनू बेटी, कैसे आराम कर लूं? ना जाने तुम लोगों के नसीब में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही फिर रात हो जाती है। सभी अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे। तभी अचानक से सोना के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है। सोनू जी, मुझे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बचाइए। ना जाने मुझे क्यों अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सोनू जी, अब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे बचाइए सोनू जी, मुझे बचा लीजिए। हे ईश्वर, ना जाने मेरी बेटियों के नसीब में क्या लिखा हुआ है। मेरी बेटियों की रक्षा करना ईश्वर, मेरी बेटियों की रक्षा करना। सोना इतना ही बोलती है कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। सोना अपना दम तोड़ देती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सोनू बोलता है, गोलू बेटा, अब तुम्हारी मम्मा नहीं रही, चलो अब तुम मेरे साथ दूसरे जंगल में चलो। और हाँ, तुम दोनों मनहूस बहनें, तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगी, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ, समझी? पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए, हम लोग किसके सहारे रहेंगे, हमें अकेला मत छोड़िए पिताजी। चुप कर मनहूस कहीं की, जब देखो रोती रहती है। इतना ही रोने का शौक है तो बैठकर रोते रहना। और हाँ, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों को जान से मार दूंगा,
समझी तुम लोग? इतना बोलकर सोनू अपने बेटे गोलू को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटियों को अकेला छोड़ देता है। चुप हो जा बहन, चुप हो जा, मत रो। ना जाने हमें ईश्वर ऐसा बाप क्यों दिया था, हमें अकेला छोड़कर चला गया। काश मम्मा जिंदा होते तो हमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ना हम लोग अनाथ होते। ऐसे ही दोनों बहनें रोए जा रहे थे। दोनों बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर मोना वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? मोना आंटी, मेरे पिताजी हम लोग को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरे जंगल में चले गए और मम्मा की मौत हो गई है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे मोना आंटी? और पिताजी बोल रहे थे तुम लोग मेरे पीछे मत आना, तुम लोग का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। अगर मेरे पीछे आओगे तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा। क्या सोना की मौत हो गई है? हे ईश्वर, इन बच्चों का क्या होगा? बच्चों तुम दोनों मत रो, तुम लोग मेरे साथ रहना हमेशा हमेशा के लिए। तुम लोगों की शादी भी करा दूंगी, चलो मेरे साथ चलो। फिर मोना सीनू और मीनू को अपने घर ले जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरते गया। इधर सोनू का बेटा बड़ा हो गया था और अपना शादी भी कर लिया था। तभी उसकी पत्नी एक दिन बोलती है, गोलू जी, अब अपने पिताजी को इस घर से निकाल दीजिए। अब उनका देखभाल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझसे उतना काम नहीं होता है और मेरे माँ बाप दहेज इसीलिए दिए थे कि मैं नौकरानी की तरह काम करूँ। गोलू जी, कान खोलकर अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपके पिताजी इस घर में रहेंगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझिए आप? अरे चमेली, मैं अपने बुढ़े बाप को घर से निकाल दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और हाँ, घर छोड़कर जाने की बात मत किया करो, समझी? तभी रात से सुबह हो जाती है और फिर गोलू अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, क्या आप इसीलिए चमेली के माता पिता से दहेज लिए थे कि चमेली नौकरानी की तरह काम करे और आपकी सेवा करे दिन रात? पिताजी, अच्छे से कान खोल करके सुन लीजिए, अब आपकी सेवा इस घर में नहीं होगी। इस घर से निकल जाइए हमेशा हमेशा के लिए, वरना धक्के देकर मैं घर से बाहर निकालूंगा, समझे आप? अरे गोलू बेटा, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा, मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। आप इस घर से निकल रहे हैं या मैं धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूं? आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है कि आपको क्या कहा जा रहा है? आपसे इस घर से निकलने के लिए ना बोला जा रहा है, फिर क्यों आप इस घर से नहीं जल्दी जा रहे हैं? निकल जाइए इस घर से, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा मैं। फिर गोलू अपने बाप को घर से निकाल देता है। हे ईश्वर, अगर आज मेरी बेटियां होती तो ऐसी हालत नहीं होती। ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है। सोनू अपने कर्मों पर पछता रहा था, लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा। ऐसे ही दिन गुजरते गया। एक दिन सोनू का ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? काश मेरी बेटियां मेरे साथ होती तो आज मेरा अच्छे से देखभाल करती। ना जाने दोनों कहाँ और किस हाल में होंगे। मैंने हमेशा अपनी बेटियों को डांटा, मारा, उन्हें मनहूस बोला और गोलू को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन फिर भी गोलू मेरे साथ गलत किया और बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया।
ऐसे ही वो अपने बुरे दिनों में सोच रहा था और कुछ ही दिनों के बाद सोनू की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है।